नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत रहती है जिससे वो हार्मोन्स, विटामिन डी और बाकी के जो सब्सटेंस रहते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की नीड रहती है। तो हमारी बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो खुद ही बना लेती है, जो फूड उसमें से हमें कंज्यूम हम करते हैं। और एनिमल जो सोर्सेस हैं कोलेस्ट्रॉल के वो है एग योक, मीट और चीज़। अभी हम लोग देखते हैं कि एचडीएल क्या होता है। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी लिपोप्रोटीन का पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। लिपोप्रोटीन यानी लिपो मीन्स लिपिड और प्रोटीन जो रहते हैं वो प्रोटीन जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसे एक नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो लिपिड रहते हैं उसे बॉडी में मूव करने के लिए किसी एक फ्रेंड की जरूरत रहती है या किसी एक सब्सटेंस की जरूरत रहती है जिसके साथ वो जुड़ के एक बॉडी में हमारे बॉडी में वो फ्लो कर सके। तो इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो प्रोटीन के साथ मिलता है, जिससे वो जुड़ के एक शब्द बनाता है, एक कॉम्बिनेशन बनाता है जिसे हम कहते हैं कि लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन्स, अब इसमें एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल क्यों कहा जाता है। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब डेंसिटी किस बात की, इस कॉम्बिनेशन में लिपोप्रोटीन के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो वो इसमें बताया जाता है। तो ये रहती है प्रोटीन की। अगर इस कॉम्बिनेशन में प्रोटीन की जो मात्रा है वो अगर ज्यादा है तो उसे कहा जाता है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर इस कॉम्बिनेशन में प्रोटीन की जो मात्रा रहती है वो कम रहती है और लिपिड की ज्यादा रहती है तो उसे कहा जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में प्रोटीन की मात्रा कम है और लिपिड की ज्यादा है। और वीएलडीएल का मतलब ये होता है कि प्रोटीन की मात्रा इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा कम है और लिपिड की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए एचडीएल को यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये कहा जाता है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा है और फैट कम है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल को कहा जाता है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि इसमें लिपिड की मात्रा ज्यादा है और प्रोटीन की कम है। और वीएलडीएल को भी बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रोटीन की मात्रा सबसे कम है और लिपिड की ज्यादा है इस कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन होता है कि एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी का है। तो एक्चुअली हाई डेंसिटी प्रोटीन की रहती है, ना कि लिपिड की। तो इसे इसलिए कहा जाता है कि एचडीएल जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल और वीएलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब वीएलडीएल और एलडीएल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें मेनली क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये एक प्रकार का फैटी है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिसका मेनली जो सोर्स है वो है बटर, ऑयल और अदर फैट्स जो हम लोग ईट करते हैं। साथ ही जो कैलोरीज जो फूड है, हाई कैलोरी फूड हम लोग कभी इंटेक करते हैं, उसमें से भी ट्राइग्लिसराइड्स कन्वर्शन होता है हमारी बॉडी में। लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड्स जितना हमारे बॉडी में नीड रहता है उतना वो यूज करता है, बाकी का जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स में जमा रहता है। जब उसकी जरूरत रहती है, हम लोग जब कोई एक्सर्शन रहता है, कोई हैवी काम करते हैं, तब ये ट्राइग्लिसराइड्स कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी में एनर्जी का काम करते हैं, उसके लिए यूज होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हम लोग हैवी डाइट भी कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, ताकि ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाए, स्टोर ना रहे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग जिम वगैरह कर रहे हैं और हैवी डाइट भी कर रहे हैं तो चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ जो रिस्क चांसेस जो है वो कम रहते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और बाकी के जो हैवी डाइट है जैसे घी, चीज या फिर किसी तरीके के हैवी फैट डाइट हम लोग ले रहे हैं और उसके साथ हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 100% हमारे बॉडी में अगर ट्राइग्लिसराइड जमा हो रहा है और उसमें से अगर 20% ही हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो बाकी का जो 80% है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये ट्राइग्लिसराइड्स मेनली हम लोग देखते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरीज रहती हैं उसी कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि ये जो हमारी जो आर्टरीज रहती हैं
वो वहां पे एक चोकअप टाइप हम लोग ये इस तरीके से बना लेता है, जिसे हम लोग प्लाक कहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो रहता है वो ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि स्ट्रोक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एलडीएल और वीएलडी में मेनली यही डिफरेंस रहता है कि जो एलडीएल रहता है वो कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है और वीएलडीएल जो रहता है वो ट्राइग्लिसराइड्स कैरी करता है। इसलिए वीएलडीएल को हाँ, सबसे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, क्योंकि ये स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो आज का वीडियो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।